आज मैं आपको एम लक्ष्मीकांत का मुझे पढ़ाना है आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहला था इसमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरा था इसमें भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ने अलग होने की स्वतंत्रता थी। जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। तीसरा था इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इनमें दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उनके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति थी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्र अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इनमें दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण कर कार्यान्वित होने तक अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक
तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इन कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून में ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसमें 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुत्व की समाप्ति की घोषणा की। इनके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इनमें भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती है। इसमें ब्रिटिशों ने, अंग्रेज़ों ने ये स्वतंत्रता प्रदान की थी, या तो आप भारत के साथ रहिए या तो पाकिस्तान के रहिए, या तो आप स्वतंत्र भी अपना देश बना सकते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इनमें ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृति करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इनमें शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इनमें भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियों को नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यहाँ ये ख़त्म हो जा रहा है आपका। अब मैं कल ये आपको कुछ सदस्यों के नाम हैं जिनको आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। जैसे कि सदस्य हैं धारित विभाग है जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति C.H. भाभा, कार्य जनजीवन राम, श्रम
सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा, ये उस समय इन लोग को धारित कराया गया था, पद दिया गया था, उन्हीं का ये नाम है। और उन्हें कौन कौन से विभाग सौंपे गए थे उनका ये दिया हुआ है। लियाकत अली खान वित्त, अरब निस्तार, डाक एवं वायु, आशफ अली रेलवे एवं परिवहन, सी राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला, आई चौधरी गर वाणिज्य, गजफर अली खान स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। ये आप याद कर लीजिएगा, ये उनके विभाग है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इन्हें आप देख लीजिए अच्छे से। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नोट दिया हुआ है। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये मंत्रियों के नाम हैं और उन्हें कौन कौन सा मंत्रिमंडल दिया गया था ये है, आप देख लीजिएगा। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री तो थे ही, राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले, वैज्ञानिक शोध, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, आर.के. षणमुगलम शेट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि मंत्री थे। जनजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, श्री C.H. भाभा वाणिज्यिक, रफ़ी अहमद किदवई संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, नजहर विष्णु गाडगिल खान एवं ऊर्जा। ये महत्वपूर्ण है, अगर आप पढ़ सके देख लीजिएगा अच्छे से। कल मैं आपको बताऊंगी, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ और शेयर करें।